सर अभी तो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं इसीलिए हम न्यूट्रल हैं। क्या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं? एक दो लॉट उठाने के लिए रखिए ना, 4-5 हजार ही तो लगते हैं। हाँ सही है। पहले क्या एक था कि अपना बाइक। जो तरीका है 20-30 रुपया वाला, एक लॉट उठा के चुपचाप छोड़ दीजिए उसको। जाएगा तो जाएगा, खाएगा तो खाए नहीं दीजिए, नहीं खाएगा तो वो तो देके ही हाँ, जाता है। नहीं वो तो सही है। आज सुबह में भी तो डाला था, कितना था? 34 के आजू बाजू 30 पे एसएल डाल दिया, 3-4 रुपया एसएल खा नहीं भरा है। ऊपर से तो दे एंड में देखी गई। हाँ, एंड में बहुत अच्छा मोमेंट आ गया। सुबह में तो दिखा तो रहा था ना कि वो किस जगह से कैसा रिलेशन रख रही थी, ये इस जगह से वैसा सेम टू सेम ट्रेडिंग हुआ था। हम्म। अभी सुबह सुबह इस जगह को तो वही दिखा रहा था, ये यहाँ पे ऐसा ही ट्रेडिंग किया था उसने। अभी मार्केट के अंदर ये जगह सेम कंडीशन थी, ऐसे करके क्लोज मारी। अगला दिन गैप अप, सॉरी गैप डाउन, फिर ऊपर उठा, डे एंड में लुढ़क गई। अभी जो ट्रेड हुई वो तो सेम, एकदम एग्जैक्ट ट्रेड हुई। हम्म। सेम साइकोलॉजी भी थी और सेम तरीके से ट्रेड भी की। और बोलिए, सिग्नल कितने मिले? सिग्नल। सिग्नल, सेल वाला, अच्छा। बाई वाला और सेल वाला, कितना दिया? 3। 3 सिग्नल। साल तो अभी बाकी है। हाँ। अब बोलिए, पूरा साल भर में क्या हो सकता बहुत कुछ। है? मार्केट गिरने से पहले इंडिकेटर बोल देता है। हम्म। जस्ट डू इट। मेरे साथ में सर है ना, हम इतना न्यू हैं हम्म। कि ये कॉल और पुट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर क्लियर होते हैं तो फिर स्ट्राइक में कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज जानते हैं, लेकिन बहुत फास्ट वे में डिसीजन लेने में हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी हम पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार लॉस खा चुके हैं। लेना था मुझे कॉल, और ले लिया मैंने पुट। मेरे साथ में है अभी। लेना था कॉल, ले लिए पुट। हाँ, पुट ले, चार्ट ओपन था, बाय कर लिया। लेना था बाद में कॉल, ले लिए पुट। अभी हाँ, तो चला चार्ट तो खुला पुट हुआ ही था। चला ना। चला क्या, पुट ही तो चला। नहीं सर, ये पहले का बात कर रहे हैं। ये तो आज का बात है। अच्छा, जिस समय लॉस किए उस समय की। हाँ, ये जो आपको बताया था पहले। हम्म। एक लॉस वो भी था, बहुत मेजर लॉस था मेरा। अभी देखिए, ये पूरा साल भर में कितना सिग्नल मारा। बहुत है सर। जितना इसने सिग्नल मारा, उतना सेल सिग्नल में से अगर आप ढंग से 6 भी पकड़ लेंगे ना, तब भी पैसा बनेगी। कितना हम्म, इसने बाइंग सिग्नल मारे थे, हम्म, उसमें से अगर 6 भी ध्यान से ठीक से पकड़ लेंगे ना, पैसा तब भी बनेगा। हम्म, पिछला साल में टोटल ऐसे, जैसे इधर लाइन डाल के रखी, सेशन 8 इस साल भी डाल के बैठे थे। हर सेशन में हम्म, वो कोई ना कोई सिग्नल दे रहा था। और हम्म, इस बार जैसे हम बोल रहे थे कि ना, इसने रिवर्स कल के ही दिन मार दिया, और उसके इम्पैक्ट आज गैप डाउन आ गई। अब ईयरली कैंडल के अकॉर्डिंग ये अपने को उल्लू बना नहीं सकता है। किसी और को अगर बनाता है, बनाने दीजिए, अपने को नहीं बना पाए। उतना आसान नहीं है। हम्म, ऊपर से ये जो अपना कोर्स है, इसको तो हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम्म, कि आप जाइए इसके अंदर, 4 पॉइंट हॉराइजेंटल, इसको अगर समझ लिए तो आपको मार्केट की काफी फंडा क्लियर हो जाएगी। हम्म, और जहाँ पे ओपन होगी वहां से उसके ऊपर क्या दिखाएगी? कैंडल ग्रीन दिखा देगी। वहां से पटक देगी तो कैंडल रेड दिखाई देगी। अब ये जो जलवा हो रही है, शुरू से ये जलवा जो नहीं देखेगा, मान के चलिए कोई बीच में एंट्री करेगा, सीखना है सीखना है। जिसको जब हाँ, भूत सवार होएगी, वो तब आएगा सीखने के लिए। लेकिन जिसने शुरू से नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा।
सही है। जब दिसंबर यहाँ पे होगा, वहां पे हम गाना गाएंगे, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर, थोड़ी देर रो लोगे फिर तो लौट जाओगे। यहाँ पे गाना क्या गाते, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, ढिंगा चिका ढिंगा चिका। तो यहाँ की सॉन्ग अलग है और इधर की सॉन्ग अलग है। तो यहाँ से जो ट्रेड हो रही है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। जिसने स्टार्टिंग से देखना चालू किया वो समझ जाएगा कि कैंडल कैसे बनते हैं। ये ओपन थी, ओपन के ऊपर हाई मार के क्या किया, नीचे नीचे बाई बोल के कहा उड़ा दिया ऊपर, ऊपर से सेल बोला तो क्या होगी, फिर नीचे। नीचे। और बाइंग कंडीशन एंड सेलिंग कंडीशन हर जगह पे आपको दो कंडीशन दिखेंगे ही दिखेंगे, वो है रिवर्स कंडीशन। अब मार्केट कैसे बदल जाता है, मतलब ये क्या दिख रही थी यहाँ तक, ग्रीन। यहाँ तक ग्रीन दिख रही थी। कोई सिग्नल था ये गिरेगा, कोई सिग्नल नहीं था। अचानक से गिर गई। कैसे अचानक से गिर गया, रिवर्सल दिया। उसने तो बोल के गिरा, अपने को तो बोल के गिरा, किसी और के लिए अचानक से गिरती, अपने लिए बोल के गिरा। ये गिरेगा, बोला कि नहीं, बिल्कुल सर। अपने को तो बोल के गिरा। ऊपर से यहाँ पे क्या साइकोलॉजी रखोगे, इंट्राडे में भी वही बोल रहे थे कि ये लगभग अपने ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ा हुआ है, ये स्टाइल पकड़ा हुआ है। इस स्टाइल को हम लोगों ने कहाँ पे पकड़े, हम लोगों ने यहाँ पे पकड़े इस स्टाइल को, सेम स्टाइल यहाँ पे। ये ही स्टाइल रिपीट हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे। आगे क्या होगा, इस स्टाइल को समझिए तो आगे यही जो आगे यहाँ होने वाला है। हम्म। क्लियर। अब पी में मोमेंटम आ जाएगा, बहुत फास्ट फास्ट पी की वोलेटिलिटी आ जाएगी, फिर रुक जाएगी। जहां रुकेगी वहां, वहां पे बाई लिखा हुआ आ जाएगा। सेटिंग के अंदर जाते हैं, 12 महीने से इसको ओनली डेली पे सेट करते हैं टाइमिंग को, तो तब समझ में ज्यादा अच्छे ढंग से आएगा। अभी येली कैंडल गायब हो चुका है, तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई मार्केट किया था, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई मारेगा। मतलब एक बार अगर सही ट्रेड में घुसे हो तो उतना आसानी से उसको छोड़ो ही मत। क्या समझे, मार्केट कितना दे सकता है किसी की समझ में बात आएगा ही नहीं कि कितना मिल सकता है, कितना ले सकते हो। ये जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा देगा, जितना मांगोगे उतना नहीं देगा, जितना सोचोगे उससे ज्यादा देगा। करना क्या है, क्या करना है, मूव्स को पकड़ना है। लेने का और चुपचाप बैठे रहने का है। मुफ्त पकड़ने का नहीं, मुफ्त तो वो खुद ब खुद पकड़ के देगा। समझे कि नहीं समझे, वो खुद ब खुद मुफ्त पकड़ेगा, लिखेगा भी और देगा भी। आपको सिर्फ जस्ट सेल एरिया जहां सेल लिखा हुआ है वहां कंडीशन मैच करने हैं। कौन से कंडीशन, रिवर्स कंडीशन। ये क्या था, रिवर्स था। ये क्या है, रिवर्स है। आगे जब भी वो सेल बोलेगा आप बस क्या मैच करेंगे, फिर से जब सेल लिख के देगा आप क्या मैच क्या करेंगे, कौन सी चीज मैच करेंगे आप, बस रिवर्स हुआ कि नहीं, सिर्फ रिवर्स हुआ कि नहीं, रिवर्स हुआ गया नीचे, रिवर्स मारा गया नीचे। मतलब पूरा साल भर में जितने भी वो सेल बोलता है, जितना बार भी वो सेल बोलेगा पूरा ईयर में, आपको बस एक ही चीज देखना है, हर सेल के साथ क्या, हर एक सेल के साथ आपको क्या देखना है, रिवर्स।
क्लियर। और जब भी वो बाई बोला है, उस बाई के साथ आपको देखना है रिवर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? प्रीवियस में जाइए, जितनी भी बार उसने बाई बोली है वहां पे आपका रिवर्स कंडीशन अप्लाई हुआ ही हुआ है। कोई भी बाई उठाइए, अगर ये बाई है तो ये रिवर्स मारा है, अगर ये बाई है तो ये रिवर्स मारा है, सेल हुआ है तो रिवर्स हुआ है, सेल बोला है तो रिवर्स हुआ है। तो आपको जब भी वो सेल बोलता है, सेलिंग वाला रिवर्स फाइंड आउट करिए, जब भी वो बाई बोलता है तब बाइंग वाला रिवर्स फाइंड आउट करिए, बस आपकी 98% काम खत्म हो गई। तो आपको फाइंड आउट या पकड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग को ठिकाने में रखना है कि आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको आराम से खाने के लिए दे देगा। कोई और खाए या ना खाए, लेकिन आप खाओगे, और जितना आप मांगोगे उससे ज्यादा देगा। अगर दिमाग ठिकाने पे नहीं होगी तो थोड़ा प्रॉफिट लेके भाग जाओगे। दिमाग अगर ठिकाने पे होगी तो पैसा डाल के भूल जाओगे, उस जितना मांगोगे उससे 10 गुना दे देगा। अब बोलिए, काम कैसे करना चाहिए? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ गए संदीप जी? महेश जी कुछ बोलेंगे? नहीं सर, बस आपको सुन रहा हूँ। महेश राव कुछ बोलेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस बोलने की कुछ नहीं, 3-4 दिन से ठीक से बैठ नहीं रहा हूँ, समझ रहा हूँ मार्केट को बस। फिर से गलती कर रहे हैं, मार्केट को समझने की गलती। मतलब आप जो पढ़ा रहे उसको मार्केट, मतलब आप जो पढ़ा रहे वो मैं जो पढ़ाता हूँ वो तो कब का लिखा ठीक हुआ है। ठीक से मतलब बैठ भी नहीं पा रहा हूँ मीटिंग में और ट्रेडिंग में भी। अभी यहाँ पे बोल क्या रहे हैं? हेयर मैक्सिमम यूज बेसिक पॉइंट्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर आइडेंटिफिकेशन। सबसे ज्यादा हम लोग लाइन की इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ओपन पे लाइन मारो, हाई पे लाइन मारो, लो पे लाइन मारो, हाई से गिर के लो तक गई, लो से गिर के हाई तक उठा, लाइन मारोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मारो लाइन। अब आप लाइन मारेंगे तो लाइन तो हमने डाल के रखे। अभी ये कौन से लाइन है? ये लाइंस क्यों खींचे हुए हैं? इससे आखिर देखा जाता है तो क्या देखा जाता है? वो उस लाइन, दोनों लाइन के बीच में मार्केट चल रही है तो मार्केट कुछ ना कुछ तो बोल रही है। अगर मार्केट कुछ ना कुछ बोल रही है तो एक लाइन से दूसरा लाइन तक मार्केट फिर से कुछ बोलेगा। जैसा कि इस लाइन से हम लोग इसको पॉइंट करते हैं, ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट ए टू बी पॉइंट, उसके अंदर में मार्केट क्या होगी? ट्रेड होगी। अब ट्रेड अगर होगा तो रिटेलर होंगे, रिटेलर होंगे तो ऑपरेटर भी होंगे। जीतेगा कौन? आखिर पैसा कमाएगा कौन? ऑपरेटर कमा के जाएंगे कि रिटेलर कमा के जाएंगे? कौन कमाएंगे? मार्केट में कमाता कौन है? बोलिए, कमाता कौन है? ऑपरेटर कमाता है सर। मार्केट में हमेशा पैसा ऑपरेटर बनाता है। अब आपको कोई अगर ऐसा चीज दे दिया जाए जिससे कि आप ऑपरेटर बन जाओ तो तो दिवाली है हमारे लिए। अभी आपको वो दे भी देंगे तब भी, लेकिन आप उसको शुरू में समझ नहीं पाओगे कि आपको दे क्या रहे हैं। दे भी दिए तब भी आप समझ नहीं पाओगे कि क्या दे दिए। सिर्फ ये देखिए कि ये साल की स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। ए से मार्केट कहाँ तक जाएगी? पॉइंट नंबर बी।
अब क्वेश्चन मार्क ये है कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? अकॉर्डिंग टेक्निकल जाएगा और फंडामेंटल जाएगा, कैसे जाएगा? टेक्निकली जाएगा या फिर फंडामेंटल जाएगा, कैसे जाएगा? जैसे भी वो जाएगी उसकी रिजल्ट क्या आएगी? आप जो समझोगे उसको आप क्या समझोगे? बोलिए। इंडाइसिस में तो फंडामेंटल रहता है ना सर। कोई फंडामेंटल टेक्निकल कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में ना कुछ फंडा है ना कुछ टेक्निकल है, कुछ भी नहीं। आप जो मेरे साथ बैठ के समझ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी समझ है और जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, वो जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो आप किस टाइप से समझने की कोशिश कर रहे हो? अकॉर्डिंग टेक्निकली समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश कर रहे हो? कैसे समझने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, टेक्निकल और फंडामेंटल से भी ज़्यादा पावरफुल साइकोलॉजी का रहता है सर। अगर वो समझ में आ गया ना, ठीक से पकड़ पाते हैं। अभी आप जो पकड़ोगे साइकोलॉजिकल, मेरा इंडिकेटर क्या पकड़ के रखा है? सेल ले रखा है। वो तो लिख के दिया ना सेल, लेकिन इंडिकेटर पकड़ क्या रहा है? थोड़ा सा अजब नहीं लग रहा है कि इंडिकेटर ने क्या बोला? सेल हो क्या गया? उस दिन गिर गई, फिर अगला दिन धमाका, खुलते ही धमाका, इधर धमाका हो गई खुलते ही, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, इतनी बड़ी गैप डाउन, धमाका नहीं हुआ। फिर मार्केट ऊपर उठा, यहाँ तक जहाँ पे उसने सेल बोला वहां तक तो उठा ही नहीं, फिर गिरना भी चालू कर गई और गिरता ही गया जब तक के दिन खत्म ही ना हो, गिरता गया। इंडिकेटर पकड़ क्या रहा? इंडिकेटर साइकोलॉजी पकड़ रही है। इंडिकेटर क्या पकड़ता है? साइकोलॉजी पकड़ता है। कौन सा साइकोलॉजी? लोगों की जो थॉट्स है, इंडिकेटर उसको पकड़ लेता है। लोगों की थॉट्स क्या है? लोगों की थॉट्स क्या है? सेल। लोगों की थॉट सेल है क्या? क्या ये लोगों की थॉट्स है? ये तो अपना इंडिकेटर है जिसने बोला से। लोगों की थॉट्स क्या है? लोगों की अच्छा, थॉट ऊपर अप जा रहा है, है। अप। अप है, हाँ हाँ। लोगों की थॉट है अप। आपको लोगों की उल्टा चलना है। जहां पे लोग बोलेंगे ना बाय, वहां पे आपको क्या मानना है? वहां पे आपको ये मानना है 98% लोगों की समझ में जो चीज आएगी अकॉर्डिंग टेक्निकल, अकॉर्डिंग टेक्निकल इसको क्या बोला जाता है? बुलिश। समझे कि नहीं समझे? अकॉर्डिंग टेक्निकल इसको क्या बोला जाता है? बुलिश। हाँ, बुलिश। अकॉर्डिंग टेक्निकल बुलिश देख के लोग क्या बोलेंगे? बाय। बाय। 98% लोगों की हाल ही यही होगी, बाय। 2-4 दिन पहले मैं खुद भी तो बोला था 22,300 की टारगेट है, 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएगा। मैं भी तो क्या था, बाय। बाय। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, जोड़ का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। इंडिकेटर ने क्या बोला? सेल। इंडिकेटर ने बोला सेल। मेरा थ्योरी क्या है? क्या करेंगे? सेल ऑन द हाई। सेल मारो। जब यहाँ पे था तब बोल रहा था यहाँ तक जा सकता है, ये
उससे पहले मुड़ के नीचे आ चुकी है, इंडिकेटर सेल बोल चुका है और हम प्राइस एक्शन जानते हैं। क्या समझे? अब सिर्फ इंडिकेटर सेल बोल के देगा तो सेल मानना नहीं, यही बात बोले। सेल के साथ रिवर्स एक्शन होना जरूरी है। रिवर्स एक्शन हुआ, रिवर्स एक्शन और सेल कॉम्बिनेशन खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो जहां सेल होगी और वहां अगर रिवर्स मारेगी तो खतरनाक कॉम्बिनेशन आ जाएगी। उसके बाद जो आप देखोगे वो देखने के बाद ही आपकी समझ में बात आ सकता है कि क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जब तक आप इसको देखोगे नहीं, रिवर्स अगर पढ़ भी लिए कोई बेनिफिट आपको देगा नहीं, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन है मोटू और पतलू की जोड़ी के जैसा। कल यहाँ पे एक आपका एक लॉट पी चल रहा था ना? पिंटू भाई, हाँ, रिवर्स सिग्नल क्या होता है ये बता दो मेरे को। यूटर्न, उसकी नाम है रिवर्स। चाहे वो ऊपर से हो या फिर वो नीचे से हो, यूटर्न ठीक है। का नाम हमेशा रिवर्स होती है। तो सर आपने पिंटू भाई कल भी कहा था कि भाई इतने के नीचे बंद होगा तो पुट मैं लेके कल जाना। ये बोला था ना कि 22,000 के नीचे में पी पुट पोजीशन 22,000। कैरी करूं, 22,000 के नीचे। हाँ, अब आप बताओ 22,032 पे बंद हुआ था, कैसे समझेंगे कि नीचे कर लें? अभी आप रिवर्स पढ़े नहीं, रिवर्स फॉर्मेशन होता कैसे? यहाँ पे जो रिवर्स थोड़ा बहुत मैंने आपसे समझा है कि भाई पहला कैंडल अगर हाई पे जाके जहाँ पे सेल बनाएगा वहां पर दूसरा वाला कैंडल उसको पूरी तरह से छुपा देगा या उसको घूम जाएगा तो रिवर्स होगा। यहाँ पे तो आप देखो कि इससे पहले न तो ये बंद हुआ है पूरा नीचे, न तो उसने छुपाया है उसको कल वाला, ये तो आज अचानक नीचे खुल गया है। चलिए, रिवर्स नहीं पढ़े नो प्रॉब्लम, आपने सिचुएशन पढ़ा है? मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं सर। तो फिर मैं आपको समझाऊं तो क्या समझाऊं? नहीं, जो जो अपन कैंडल देख के समझ रहे हैं ना, कैंडल में आपने कहा रिवर्स चीज होती है कैंडल में। देखिए, सिचुएशन पे घुसते हैं सीधा। सिचुएशन के अंदर में ये 6 टाइप की सिचुएशन बोला गया हुआ है। ऊपर ऊपर चल, फिर कमांड क्या आता है? नीचे मुड़, मुड़ गई। तो आपको हाई कमांड की कमांड समझ में आना चाहिए कि हाई कमांड कमांड क्या मार रहा है, क्या मारने के लिए बोला जा रहा है। ये कौन सा चीज है? अगेंस्ट सिचुएशन। जा कह रहा था ऊपर, कमांड क्या आता है? नीचे मुड़, मुड़ गया। तो ये कमांड आया था। अब चार्ट पे आवाइए और मैच करके देखिए कमांड क्या आया था, कहा जा रहा था ऊपर क्या कमांड आ गई? नीचे मुड़, मुड़ गया ना नीचे। तो आप अगर अगेंस्ट सिचुएशन पड़े हुए हैं तो इसको तो अगेंस्ट सिचुएशन में बोला हुआ कि ये कमांड है, हाई कमांड की ये कमांड देने की, ऑर्डर देने की टाइप है कि ऐसे मुड़ जाएगी, अगेंस्ट सिचुएशन पैदा हो जाएगी। टाइम फ्रेम क्या डालेंगे आप? अपना कोर्स का सबसे पहला सिलेबस, सिलेबस के बाद क्लोज मारते हैं सिलेबस। टेक्निकल फर्स्ट चीज है 4 पॉइंट एंड फंक्शन, उसमें सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं टाइम फ्रेम आप क्या डालोगे डेली। तो हम लोग मिनिमम टाइम फ्रेम क्या डालते हैं? डेली। अब डेली ही डालें, डेली की जो कमांड आएगी वो, उसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो 98% एक्यूरेट आएगी। 1-2% नहीं, 98% एक्यूरेट आएगी। क्लियर? अब इसको अगेंस्ट सिचुएशन में बोले हैं, और दूसरा इसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करे हुए है वो रिवर्स के अंदर। अब जो लोग रिवर्स नहीं जानते लेकिन अगेंस्ट जानते हैं, उनको डेली के हिसाब से अगर वो हर रोज रट्टा भी मारता होगा ना कि सिचुएशन कितनी होती है, 6 टाइप ऑफ सिचुएशन। तो पिंटू भाई 2 दिन तो वेट करना पड़ेगा ना, उसके बाद कंफर्म होगा कि भाई ये नीचे का है ऊपर का है।
अभी आपको 2 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्यों? ऐसा क्यों? अभी आप ये 2 कैंडल जो बने हुए नेक्स्ट दो, आज का कैंडल छोड़ देते हैं हम लोग, उससे पहले हम कैसे समझेंगे कि नीचे चला जाएगा? क्योंकि ना तो उसने उसके लो को ब्रेक किया था दूसरे दिन के। इसने लिख के तो दिया। लिखने के बाद ये कई बार बदल जाता है तो। डेफिनेटली बदलता है, लेकिन जब भी बदला हुआ है ग्रीन के ओपन के नीचे क्लोज नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे बस जो आप स्लाइड देख रहे हो, इस स्लाइड के अंदर हम लोग समझा क्या रहे कि ये अगेंस्ट है, मार्केट ऊपर चलते हुए इसमें बदलाव आ जाता है, ये मुड़ जाता है। अब मुड़ना कितना मुड़ना होता है? ग्रीन की ओपन के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अभी आप जो बोल रहे हो वो सही है कि काफी बार ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पे आया, एक ग्रीन थी, उसके बाद क्या आया? रेड आया। अब आप खुद ब खुद बोलिए, क्या इसने इस पॉइंट के नीचे क्लोज मारा? रेड ने इधर आके क्लोज किया? नहीं मारा। लेकिन इस कैंडल की ओपन के नीचे जाके इसने क्लोज मारा। क्यों मारा? यहाँ क्यों मारा और यहाँ क्यों नहीं मारा? मारने की बात क्या हुआ और ना मारने के बाद क्या हुआ? हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि भाई अगर हायर पॉइंट पे जाकर सबसे ऊपर वाले कैंडल के नीचे क्लोज दे रहा है वो, तो मार्केट नीचे का ट्रेंड लेने की कोशिश कर रहा है। हाउ मेनी टाइम्स? या फर्स्ट टाइम किया क्या इसने? कि ये फर्स्ट टाइम हो गई थी? अभी आपको मैं जो बोलूंगा वो तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। 6 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी जो डेटा एनालाइज टाइप है वो एकदम हटके है। इस बार ग्रीन की ओपन के नीचे क्लोज मार दिया तो ये बन गई। उससे पहले ग्रीन के नीचे जाके क्लोज मार दिया तो ये बन गया। उससे प्रीवियस में जाइए, ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है, उसी दिन यहाँ तक आ गई। अब मैं तो देख रहा हूँ ना कि ये शिफ्ट हो रही है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये और शिफ्ट हो गई, आई हैव नो प्रॉब्लम। व्हाई? उसकी शिफ्ट होने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब वो शिफ्ट होती है मुझे कौन से कंडीशन देखने। कुछ समय छोटा, कुछ समय बड़ा। लोग भटकते रहेंगे कि इस बार छोटा गिरेगा कि बड़ा गिरेगा। अपने को भटकना नहीं है, अपने को कंडीशन पे फोकस मारने हैं, एसएल डालना है, रिस्क टू रिवार्ड खाना है। जितना एसएल है उतना रिस्क टू रिवार्ड खाओ। 1:1, 1:2, 1:3, जहां तक अचीव होता है ले लो, पैसा बनाओ, भाग जाओ। और कोई समझने की चीज है नहीं। अगर आपको समझना ही है तो आप ये समझो, ठीक है? सिचुएशन पलटी मारी, बोल के पलटी मारा। अब वहां पे बोलेंगे इसको कैसे समझे? अब इससे ज्यादा और क्या समझना चाहते हो? इससे ज्यादा आप क्या समझना चाहते हो? अभी जितना मैं देखता हूँ उतने के हिसाब से आज मार्केट को इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं मानना चाहिए था। ये जो रेड कैंडल है, इस क्लोज, इसके नीचे क्लोज नहीं होना था। इसके नीचे क्लोज हुआ मतलब ये इसके भी नीचे जाने वाला। हाँ, अभी ऐसा मीन्स क्यों? एक स्विंग को तैयार वो कर चुका है। ऑलरेडी वो नेगेटिव स्विंग बना चुका है। हाँ, अब इसका भी आंसर है, पीछे जहां से जो साइकोलॉजी रिलेट करके बात कर रहा हूँ वही साइकोलॉजी है। इसके नीचे इसको क्लोज नहीं मारना था। मार दिया तो अगला दिन गैप डाउन, ऊपर उठा लेकिन यहाँ तक उठा ही नहीं। सेम इसी चीज को आज के दिन ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कर दिया उसने। फिर दूसरा चीज ये था कि उसको इस कैंडल के क्लोजिंग वैल्यू के नीचे क्लोज नहीं होना था। अगर क्लोज मारा ना तो अगला मूवमेंट आ जाएगी, पी साइड में मूवमेंट आ जाएगी। जो अब तक पी को चुना लगा रही थी, सी को बढ़ा रही थी, साइकोलॉजी बदल चुकी है। सेम साइकोलॉजी है कि ये नहीं होना था, हो गई ना। प्रीवियस में एक बार दिखा दिया वो रिजल्ट, आज के दिन बोला था ये रिजल्ट, सेम रिजल्ट। और उसके बाद ये बात बोल रहा हूं ना कि इसके नीचे इसको नहीं जाना था, अगर गया कंटिन्यूअसली गिरावट देखेंगे और ये इसके नीचे जाएगा।
अब होने के बाद आप कैसे समझोगे मुझे नहीं पता। होने से पहले समझा रहा हूँ, उसको समझ पा रहे हो कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। आप बोलोगे कैसे पता करूंगा, वो तो लिख के ही दिया। आप और इसको बेहतर कैसे समझोगे, प्राइस एक्शन से भी सेम टू सेम एक्शन मारी। आपने इस जगह को ट्रेड कभी किया नहीं, मैंने इधर में भी ट्रेड किया, आज भी मैंने ट्रेड किया। मैं उससे पहले इसको भी ट्रेड कर चुका हूं, आगने वाले जितने भी सिग्नल्स बनेंगे सबको ट्रेड मारूंगा। क्या समझे आप? आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ना समझने में प्रॉब्लम है ना समझाने में प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिसंबर, सीधा कहा दिसंबर दिखता है, ये दिसंबर दिखता है, ये डाल दिए। अब मैं आपको जो बोलूंगा उसको आप ध्यान से सुनिए। ये एक सेशन है, फर्स्ट सेशन। इस सेशन के अंदर में आपको जितना हो सके लर्निंग कर लेना चाहिए कि क्या ये कंडीशन जब ये सेल देता है वहां पे कौन से कंडीशंस आती है। वो कंडीशन अगर आ जाती है तो प्रीवियस में हुआ, इस बार हुआ, अगला बार क्यों नहीं होगा, अगला बार क्यों नहीं होगा। सीधा सीधा समझा देता हूँ। 1 वीक के अंदर 7 डेज होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। कैसे आ जाता है संडे फिर से, और हर संडे छुट्टी ही क्यों होता है। नेचर अपने आप को रिपीट मार रही होती है, संडे आएगी, संडे आएगी, संडे आएगी, हर संडे छुट्टी होगी, छुट्टी होगी, छुट्टी होगी। आप भी वही समझो कि हर सेल पे यही कंडीशन है, यही है, यही है, यही है। फिर कितना सीखोगे और कितनी बार सीखोगे। उससे अच्छा है ना वो एक कंडीशन को आप 1000 बार टेस्ट करके चेक करके देख लो, हाँ यही कंडीशन है। जब सेल लिख के देगा वहां कंडीशन मैच कर लेंगे कि ग्रीन के ओपन के नीचे क्लोज मारा कि नहीं मारा, मारा। एक बार क्या 4 बार मारेगा, 40 बार मारेगी, 400 बार मारेगा, कंडीशन तो वही है। नया कोई कंडीशन है नहीं, तुम्हें क्या समझाऊं आपको नया कंडीशन। रिवर्स वाला स्लाइड में घुसवा देते हैं। रिवर्स, रिवर्स थ्योरी, घुस जाइए रिवर्स में। प्राइस टू प्राइस रिवर्स,